खबर आपको बता रहे हैं, नवाब मलिक की संपत्ति जब्त हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे नवाब मलिक, लेकिन उसके बाद सुनवाई हुई और फिलहाल ईडी अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या खबर? देखिए, फिलहाल एनआईए द्वारा जो रजिस्टर हुआ था केस फरवरी में 3 तारीख को इसी साल सेक्शन 120B के तहत आईपीसी के, उसी के दौरान यूएपीए केस एक्ट में फिलहाल नवाब मलिक की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें जब्त किया गया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के परिवार द्वारा, उनके द्वारा जिन भी प्राइम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की गई थी उसमें फिलहाल जो है उन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिसेज मुनीरा प्लम्बर जो है वो नवाब मलिक की एक अहम प्रॉपर्टी का हिस्सा बताई जा रही है, जो कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिवील हुआ है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग इस केस में साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से मुनीरा प्लम्बर और साथ ही साथ उनकी जो माँ है मरियम बाई, इन सभी ने इलीगली जो है इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को अंजाम दिया था, जिसमें हसीना पारकर, सरदार शाह वली खान, सलीम पटेल और नवाब मलिक इलीगली इन सारी प्रॉपर्टीज की प्रोसीडिंग्स कराते थे, जहां पर इन सारे क्लाइंट्स ने जगह बनाई अपनी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 एकड़ की प्राइम लोकेशन की ये जो लैंड है वहां पर इन सारी चीजों को जब्त किया गया है। गोवा वाला कंपाउंड कुर्ला की वो प्रॉपर्टी है, जिसका खुलासा टाइम्स ऑफ भारत पर हमने बिल्कुल पहले किया था। सबसे पहले इंडिपेंडेंट विटनेस का हमने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराया था, जिसने बताया था कि किस तरह से नवाब मलिक के जो बेटे हैं और जो उनके भाई हैं वो किस तरह से लोगों को धमकियां देते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर गोवा वाला कंपाउंड की अगर बात की जाए, कुर्ला वेस्ट में जहां पर खुद नवाब मलिक का घर है, वहां पर इस पूरी प्रॉपर्टी को फिलहाल इलीगल ट्रांसफर की तरह से उसको कराया जा रहा था कि ये लैंड मुनीरा प्लम्बर नाम और उनकी माँ मरियम गोवा वाला के नाम पर रजिस्टर किया गया है, लेकिन इसे हसीना पारकर के नाम दाऊद कंपनी की धमकी के तहत आपको बता दें तो इलीगली इसे जब्त किया गया, जिसको फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा ताला लगाया गया है, उसे जब्त किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहे। अनुज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आपके पास क्या अपडेट? अनुज, नवाब मलिक की सभी संपत्ति जब्त की गई है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनकी जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी उसको लेकर फिलहाल ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी जो इनकी थी उसे ईडी ने जब्त किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही ईडी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही थी ये जो तमाम प्रॉपर्टी थी कि इसे जल्द ही ईडी जो है वो जब्त करेगी। ऐसे में जिस तरीके की ये प्रॉपर्टी है, चाहे गोवा की प्रॉपर्टी की बात किया जाए या कुर्ला की प्रॉपर्टी की बात किया जाए, ये तमाम प्रॉपर्टियां जो थी वो प्राइम लोकेशन पे थी और ईडी की तरफ से ये फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है इसको लेकर ईडी जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में कई और एक्शन, कई और चौंकाने वाली चीजें सामने आ सकती हैं। जी, लेकिन अनुज, बड़ा सवाल ये कि अब नवाब मलिक क्या करेंगे? बयानबाजी के लिए तो मशहूर है नवाब मलिक, लेकिन अब जो शिकंजा कसा है लगता नहीं है कि इतनी आसानी से बचेंगे। जी निश्चित तौर पर, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ईडी की बात किया जाए तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी का साफ तौर से शुरू से ये कहना था कि उनके पास तमाम ऐसे साक्ष्य, तमाम ऐसे सबूत है जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। चाहे इस पूरे मामले में हम देखें तो ईडी ने पूरा एक्शन एक साथ नहीं लिया। सबसे पहले इस पूरे मामले में उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई जो लोग जो इसके प्राइम विटनेसेस बन सकते थे, उनसे ईडी ने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद ही ईडी ने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर नवाब मलिक की बात की जाए तो लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे। उनका साफ तौर से ये कहना था कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है और इसी बेसिस पर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। अगर इन तमाम प्रॉपर्टियों की भी अगर हम बात करें तो ये तमाम प्रॉपर्टियां जो हैं वो प्राइम लोकेशन पे, और कहीं ना कहीं ईडी का साफ तौर पे, हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जब हमारे ईडी के अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस पूरे मामले में आगे और एक्शन होगा और इसी के तहत ये प्रॉपर्टी जो है उसे फिलहाल ईडी की तरफ से जब्त की गई है। आप हमारे साथ बने रहे। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं।
शिवानी, आप इस मामले को बहुत करीबी से देख रही हैं, हर एक अपडेट आपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया है टाइम्स नाउ ऑफ भारत के। मैं आपसे टाइमलाइन समझना चाहूंगा कि कैसे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती गई, कैसे ईडी का शिकंजा कसता गया और आज सारी संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई, अटैच कर ली गई। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए नवाब मलिक की इन प्रॉपर्टीज को जब्त करने की, तो कुल मिलाकर 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें जब्त किया गया है, जिनके नाम अपने दर्शकों को बता दें कि गोवा वाला कंपाउंड कुर्ला वेस्ट में, जिसके बिल्कुल बगल के एक बिल्डिंग में नवाब मलिक खुद रहते हैं। कमर्शियल यूनिट कुर्ला वेस्ट में ही एक उनकी खुद की बनाई गई उनका जो गोडाउन है वो है। एग्रीकल्चर लैंड एट डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद महाराष्ट्र में भी जो उनकी एक एग्रीकल्चर लैंड है, खेती थी, उसे भी जब्त किया गया है, जिसका कुल मिलाकर जो एरिया है वो 147 एकड़ का बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि 3 अलग अलग फ्लैट्स हैं मुंबई के कुर्ला इलाके में ही, साथ ही साथ 2 बांद्रा वेस्ट में रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं जिन्हें की ईडी ने जब्त किया है। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछले ही कुछ दिनों पहले जब देवेंद्र फडणवीस पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने इन सारे डॉक्यूमेंटेशन का खुलासा किया था कि किस तरह से हसीना पारकर का और दाऊद का नाम लेकर, अंडरवर्ल्ड का नाम लेकर जो नवाब मलिक हैं वो उनके भाई, उनके बेटे और उनके कुछ कई क्लोज एड्स जो हैं वो लोगों को धमकाते थे, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करते थे। और अगर इसकी बात की जाए तो एनआईए ने इसी पर फरवरी के महीने में एक एफआईआर दर्ज की थी जो कि दाऊद कंपनी के ऊपर थी। और दाऊद कंपनी के ऐसे एक्यूज जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो मुंबई में हुआ था, उन एक्यूज ने उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो नवाब मलिक के पास अब कैसे आई है, इसको लेकर जो ईडी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने अपनी पूरी प्रक्रिया फरवरी के महीने में ही शुरू की। जहां फरवरी के पहले सप्ताह में एनआईए की एफआईआर हुई, वहीं फरवरी के तीसरे सप्ताह में ईडी ने केस रजिस्टर किया था, जिसके बाद नवाब मलिक से सवाल जवाब भी किए गए, उन्हें समन भेजा गया। जब वो समन के जवाब में नहीं सामने आए तो उनके घर ईडी पहुंची थी समन लेकर, उन्हें सीधे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर लाया गया। 5 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट बताया गया, जिसके बाद नवाब मलिक का सेशंस कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिले। वो हाई कोर्ट भी पहुंचे बॉम्बे के, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात जरूर सिद्ध हो जाती है कि ऐसे अक्यूज जिनकी प्रॉपर्टी जो कि बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, जिसका कनेक्शन टेररिज्म से है, उनकी प्रॉपर्टीज पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, उसे बेचना या खरीदना दोनों ही प्रोसेस के बाहर है। तो आखिर नवाब मलिक को वो प्रॉपर्टी, उनके पेपर्स कैसे मिले? दूसरी चीज ये, अगर गोवा वाला कंपाउंड की बात की जाए तो मैं अगर दर्शकों को समझा पाऊं तो नवाब मलिक का जो घर है उसकी बाउंड्री के बिल्कुल समक्ष जो है एक बहुत बड़ा कंपाउंड आता है। उसी कंपाउंड के भीतर नवाब मलिक का खुद का एक गोडाउन है, जिसके अंदर वो उनका खुद का काम होता है, उनका बेटा उसे हैंडल करता है। लेकिन उसी गोडाउन से अटैच एक बहुत बड़ी लैंड है गोवा वाला कंपाउंड की, जो किसी और की प्रॉपर्टी है, जिसकी लगभग फिलहाल की कीमत 50 करोड़ के ऊपर बताई जाती है। इसे भी जबरदस्ती हथियाने का काम चला था। इनफैक्ट बिल्कुल शिवानी,